Good morning, dear students. Welcome back in Kadyan English Classes channel. I am here with you with another solution of lesson 4 of 9th class. The name of the lesson is In the Kingdom of Fools. चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा द बेस्ट वे से द बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करना. Today's first question is that what are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? वे कौन सी दो चीज़ें थी जिनको गुरु और चेले ने अजीब पाया उन मूर्खों के साम्राज्य में या शासन में. मीन्स गुरु और चेले को ऐसी वहाँ पे कौन सी दो चीज़ें दिखाई दी उन मूर्खों के शासन में जो बिल्कुल भी दूसरे किंगडम से अलग थी. क्या थी वे? चलिए आंसर करते हैं. द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स. दो जो प्रमुख चीज़ें थी जो गुरु और चेले ने वहाँ पे पाई. कहाँ पे? मूर्खों के साम्राज्य में उन्होंने देखा. क्या पाया, क्या देखा? वर दैट द होल किंगडम वॉज एस्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट. क्या था वहाँ पे? दिन के दौरान तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे, जानवर या पशु थे, वो दिन में सो जाया करते थे. एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट, और रात को वो अपना कार्य किया करते थे. पहली क्या थी? दिन में सभी वहाँ पे सो जाते थे और रात को अपनी दिन वाली सारी एक्टिविटीज़ रात को वो किया करते थे. एंड वेदर इट वॉज ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज एवरीथिंग कॉस्ट द सेम इन द किंगडम $1 ₹1. वहाँ पे चाहे आप बंच ऑफ बनाना केलों का गुच्छा खरीदो या आप चावल लीजिए, प्रत्येक चीज़ की जो कीमत थी वो एक ही निर्धारित की गई थी, $1 ₹1. आप वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीद लो, प्रत्येक की आपको ₹1 कीमत देनी पड़ती थी. ये दोनों बातें उनको अजीब लगी. पहली क्या थी? दे स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे एंड वर्कड एट नाइट. दिन के दौरान सोते थे, रात को काम किया करते थे. सेकंड क्या थी? द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज सेम. हर चीज़ का प्राइस क्या था? सेम था. सेकंड क्वेश्चन, why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? जो चेला था वो उन मूर्खों के शासन में रहने का क्यों निर्णय करता है? क्यों कहता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा? क्या रीजन था उसके पीछे? इज इट ए गुड आइडिया? क्या उसका वहाँ पे ठहरना ये अच्छा विचार था? आंसर, द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स. उस डिसिपल ने वहाँ पे मूर्खों के शासन में साम्राज्य में रहने का निर्णय लिया. बिकॉज क्योंकि ही वो डिलाइटेड, वो बहुत खुश था, दैट एवरीथिंग कॉस्ट ए सिंगल $1. क्योंकि उसको हर चीज़ की कीमत एक सिंगल $1 हुआ करती थी. हर चीज़ की कीमत ₹1 हुआ करती थी. एंड एवरीथिंग वॉज वेरी चीप, और वहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती थी. ऑल दैट ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड वेरी चीप फूड. जो कुछ भी वो वहाँ पे चाहता था उसको मिल जाता था, वो बहुत अच्छा होता था. एंड वेरी चीप फूड, और वो बहुत ही सस्ता उसको भोजन वहाँ पे मिल जाता था. अकॉर्डिंग टू द गुरु, लेकिन गुरु के अकॉर्डिंग स्टेइंग देयर वॉज नॉट ए गुड. वहाँ पे ठहरना अच्छा नहीं था, अच्छा आइडिया नहीं था. एज दे वर ऑल फूल्स, क्योंकि वहाँ पे वे सभी क्या थे? मूर्ख थे. एंड सो ही फेल्ट दिस सिचुएशन
वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, और इसलिए गुरु ने ये महसूस भी किया कि जो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। एंड वॉज नॉट श्योर अबाउट, और उसे इस बात का भी यकीन नहीं था अबाउट व्हाट दे वुड डू इन द फ्यूचर, कि भविष्य में वो क्या करेंगे, उनके साथ क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। उन आदमियों के नाम बताइए जो उस राजा के दरबार में आए थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। एंड गिव द रीजन्स ऑफ देयर ट्रायल्स, और ये भी रीजन बताइए उनके ऊपर मुकदमा क्यों चलाया गया, उनके पीछे क्या रीजन था। आंसर, द मर्चेंट हुज हाउस वाज बर्गल्ड, वो मर्चेंट व्यापारी बर्गल्ड जहाँ पर उसके घर पर सेंध की गई थी, चोरी की गई थी। वो द फर्स्ट एक्यूज्ड, वो पहला आदमी था जिसके ऊपर एक्यूज किया गया, जुर्माना लगाया गया, दोषी पाया गया। बिकॉज, क्योंकि हिज हाउस वॉल कोलैप्स्ड, क्योंकि उसके घर की जो दीवार थी वो ढह गई। एंड किल्ड द थीफ, और वो दीवार एक चोर के ऊपर गिर जाती है और उसमें वो चोर मारा जाता है। द नेक्स्ट पर्सन वॉज द ब्रिक लेयर्स, अगला जो आदमी था जिसको दोषी पाया गया वो था ब्रिक लेयर, वो मिस्त्री, राजमिस्त्री जिसने उस दीवार को बनाया था। हु बिल्ड द वॉल, जिसने उस दीवार को बनाया था। एज इट वॉज थॉट, ये माना गया दैट हिज बैड वर्कमैनशिप क्रिएटेड ए वीक, क्योंकि उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई जिससे वो दीवार कमजोर बन गई। एंड किल्ड द थीफ, और उसने उस चोर को मार दिया। देन, तब द डांसिंग गर्ल वॉज एक्यूज्ड, फिर उस डांसिंग गर्ल्स को, नर्तकी को पर आरोप लगाया गया ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग द ब्रिकलेयर विद द जिंगलिंग एंकलेट्स वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड वेयर द ब्रिकलेयर्स वॉज लेइंग द वॉल, क्योंकि वो कई बार आती जाती थी उस स्थान पर से, उस गली में से जहाँ पर वो ब्रिकलेयर जो राजमिस्त्री था उस दीवार को बना रहा था। जब वो डांसिंग गर्ल उस गली में से जाती तो उसने उस समय उसकी जो पाजेब होती थी वो पाजेब की आवाज़ आती, जिससे जो ब्रिकलेयर था, जो राजमिस्त्री था, उसका ध्यान भटक गया और उससे वो दीवार कमज़ोर बन गई। नेक्स्ट एक्यूज्ड वॉज द गोल्डस्मिथ, अगला जो अपराधी था जिसको दोषी पाया गया वो था गोल्डस्मिथ, सुनार। हु ही डिडंट कंप्लीट द डांसिंग गर्ल्स ऑर्डर ऑन टाइम, क्योंकि उसने डांसिंग गर्ल्स का जो ऑर्डर था, कुछ गहने बनवाने थे, वो समय पर उसको नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। इसलिए सो ही हैड टू गो टू द गोल्डस्मिथ्स ए डजन टाइम्स, और इसलिए उसको दर्जनों बार उस सुनार के पास जाना पड़ता था पूछने के लिए कि उसके जो गहने हैं वो तैयार है या नहीं। द गोल्डस्मिथ पास द बक ऑन द मर्चेंट्स फादर, अब जो गोल्डस्मिथ था उसने अपनी जो बात थी वो मर्चेंट उस व्यापारी के पिताजी के ऊपर टाल दी। एज, क्योंकि वो जानता था उसका पिताजी बहुत अमीर था। एज इज प्रेशर ऑन द गोल्डस्मिथ, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। डिलेड द फिनिशिंग ऑफ डांसर्स वर्क, जिससे उस डांसिंग लड़की का वो कार्य समय पर नहीं कर पाया, क्योंकि उसको मर्चेंट के वहाँ पे कोई मैरिज थी, वो काम उसको पहले करना पड़ा। एट लास्ट, अंत में द व्हील टर्न्ड फुल सर्कल, वो वापिस वही पहिया घूम गया। एंड द ब्लेम केम बैक टू द ओरिजिनल मर्चेंट, और वो वापिस घूम के जो ब्लेम था वो उसी ओरिजिनल मर्चेंट के ऊपर आया। बट बिकॉज ही वॉज टू थिन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला था, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द न्यूली मेड स्टेक, जो नया फांसी का फंदा बनाया गया था उसके लिए वो बिल्कुल फिट नहीं था, वो बहुत दुबला पतला था। एंड ए फैट मैन वॉज रिक्वायर्ड टू फिट द स्टेक, और एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी इस स्टेक के लिए, इस फांसी के फंदे के लिए एक मोटे आदमी की ज़रूरत होती थी। द डिसिपल वॉज वेरी फैट, और जो डिसिपल था, जो चेला था, वो बहुत मोटा हो गया था।
हैंस इसीलिए ही वॉज कोट, उसको पकड़ लिया गया। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन था? राजा के अकॉर्डिंग कौन वास्तविक अपराधी था? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, वो सजा से कैसे बच पाया, कैसे बच गया वो सजा से? आंसर, अकॉर्डिंग टू द किंग्स वेड लॉजिक, राजा का जो लॉजिक था वो बहुत ही अजीब था। द मर्चेंट इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर, उसने बताया कि व्यापारी को जो धन दौलत है वो उसको उसके पूर्वजों से मिली है, उसके पिता से मिली है। सो ही शुड टेक द शेयर ऑफ हिज फादर सिन एज वेल, यदि उसने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी को लिया है तो उसके पिताजी द्वारा जो पाप किए गए हैं उसको भी उसको बांटने का अधिकार है। पाप भी उसके साथ चलेंगे, पाप में भी उसको भागीदार बनना पड़ेगा। एज द मर्चेंट वॉज टू थिन, मर्चेंट बहुत पतला था। टू फिट ऑन ए न्यू एजुकेशन स्टैक, जो एक फांसी का फंदा बनाया गया था उसके लिए बिल्कुल फिट नहीं था, बिल्कुल दुबला पतला था। सो ही एस्केप्ड एजुकेशन, इसलिए वो फांसी से बच गया। द किंग कंक्लूडेड, अब राजा ने निष्कर्ष निकाला, दैट ए मैन फैट इनफ, हर एक आदमी जो मोटा पर्याप्त होगा, टू फिट द स्टैक, एक ऐसा मोटा आदमी जो इस स्टैक के लिए, इस फांसी के फंदे के लिए फिट होगा, विल सर्व द पर्पज, उसी को इस उद्देश्य के लिए बुलाया जाएगा, उसी को फांसी दी जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु के वे बुद्धिमान वाले शब्द क्या थे? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देन, और गुरु की बात को उस शिष्य ने कब याद किया? आंसर, द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु के जो ज्ञानी जो वर्ड थे, जो शब्द थे, वर्ड दैट, वो ये थे कि इट वॉज द सिटी ऑफ फूल्स, उसने बताया था कि ये तो मूर्खों का शहर है, यहाँ तो मूर्ख रहते हैं। ही एडवाइज द डिसिपल, और उसने उस समय डिसिपल को, अपने शिष्य को एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, टू लीव द सिटी, उस शहर को छोड़ने की सलाह भी दी थी। बिकॉज, क्योंकि ही वुड नॉट नो, वो नहीं जानता था कि व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट, कि वो अगली बार उसके साथ वो क्या करेंगे। द डिसिपल रिमेंबर्स, अब डिसिपल को ये याद आई ये बात, दिस, उस समय, व्हेन ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, जब उसको फांसी के स्थान पर, फांसी के फंदे के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसको अपने गुरु की बात याद आई। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, गुरु ने अपने चेले की लाइफ को कैसे बचाया, कैसे मैनेज किया, कैसे बचाया उसने अपने चेले की लाइफ को उस फांसी के फंदे से? आंसर, द गुरु ट्राइज टू कन्फ्यूज द किंग, गुरु ने प्रयास किया किंग को कन्फ्यूज किया, परेशान किया, बाय एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर, उसने ये कहा कि मेरी तो ये इच्छा है, टू बी किल्ड फर्स्ट, कि मुझे पहले फांसी पर लटकाया जाए, मुझे पहले फांसी दी जाए, ये कह के गुरु ने उस राजा को कन्फ्यूज कर दिया। देन टू फर्दर कन्फ्यूज, फिर उसको राजा को फिर हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बिकमिंग द किंग इन द नेक्स्ट इनकारनेशन, और उसने ये भी बताया कि अगले जन्म में जो भी पहले इस फांसी पर चढ़ेगा वो इस देश का इस साम्राज्य का राजा बनेगा, यहाँ का राजा बनेगा, ये स्टोरी, और उसने उसको किंग को बताई, उसको कन्फ्यूज कर दिया। अपेरेंटली के बाद, इट मे साउंड लाइक ए केस ऑफ प्योर लाई टू सेव यूर डियर वंस लाइफ, और ये तो शायद उसने ऐसा किया था, उसका जो प्रिय शिष्य था वो उसकी लाइफ को बचाना चाहता था। बट इफ वी गो डीपर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, यदि हम अचेत और सचेत मन से इस बात गहराई में जाते हैं, द गुरु इज ट्राइंग टू सेव एवरीबॉडीज लाइफ इन द किंगडम, उस साम्राज्य में जितने भी आदमी थे वो उनकी ज़िंदगी बचाने का प्रयास कर रहा था, कि अपने अकेले डिसिपल की लाइफ नहीं बचाने जा रहा था, वो तो सभी की ज़िंदगी बचाने जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये मूर्ख हैं, क्या पता राजा क्या डिसीजन ले ले जिससे यहाँ के जो प्रजा है उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाए। अल्टीमेटली उसके बाद ही इज एबल टू पुल एवरीबॉडीज आउट ऑफ मिजरी ऑफ लिविंग इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स, क्योंकि मूर्खों के साम्राज्य में रहते हुए वहाँ के जितने भी लोग थे वो बहुत पीड़ाएं यातनाएं सहन कर रहे थे,
फोर्सली वे कानूनों का पालन कर रहे थे राजा के डर से, क्योंकि राजा ने स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली उनको उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा था। इसलिए बड़ा दुख उनको महसूस हो रहा था, पीड़ाएं महसूस हो रही थी। इसलिए वो गुरु ने उनको उन सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got in a better way. Have a nice day. Thank you very much.